हर रोज़ एक वीडियो पोस्ट करने की शुरुआत की है कि जो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं और दब जाते हैं उनकी चर्चा यहाँ की जाए। आपको जान के हैरानी होगी कि आईएसआई का एक और एजेंट पकड़ा गया है, एंटी टेरर स्क्वाड जिसको हम एटीएस कहते हैं, उसने पकड़ा है। नाम की चर्चा कहीं नहीं हो रही है क्योंकि नाम सत्येंद्र सिवाल है। सत्येंद्र सिवाल जो भारत सरकार ने जिसको नौकरी दी, रूस में मॉस्को में जो भारतीय दूतावास है वहाँ पर उसको पोस्टिंग दी और वहाँ से उसने वो देशद्रोह का काम किया कि आईएसआई से पैसों की लालच में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को हमारे देश की जानकारी देने का काम किया, सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने का काम किया। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने जब विदेश मंत्रालय को इसकी सूचना दी, एटीएस ने इसकी सूचना दी, तो एटीएस ने सर्विलांस के ऊपर लिया और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई। अमर उजाला ने लिखा है कि आईएसआई एजेंट अरेस्टेड, भारतीय दूतावास में तैनात सत्येंद्र भेजता था खुफिया जानकारी। उत्तर प्रदेश एटीएस ने हापुड़ में दबोचा। अगर यही सत्येंद्र का नाम शाहिद होता या कोई और उर्दू वाला नाम होता तो शायद दिन रात चर्चा में होता, मीडिया के डिबेट्स में होता, बुलेटिन्स में होता, आरोप प्रत्यारोप लग रहे होते और एक समुदाय विशेष को पूरे को ही कटघरे में खड़ा कर दिया होता कि ये आप लोग कर रहे हो। लेकिन खामोशी है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, क्योंकि सत्येंद्र है और सत्येंद्र से कोई राजनीतिक फ़ायदा नहीं होना है। अमर उजाला ने इसका सार लिखा है कि यूपी एटीएस अरेस्ट आईएसआई एजेंट। यूपी एटीएस ने रूस में रहकर आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा भारतीय एजेंट गिरफ्तार किया है। भारतीय दूतावास में तैनात ये अफसर सेना और देश की सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आईएसआई हैंडलर्स को पहुंचा रहा था। ये पहला व्यक्ति नहीं है, बीजेपी के नेता पकड़े जा चुके हैं इस पूरे के पूरे आईएसआई वाले जाल में। लेकिन क्या कार्रवाई हुई है वो आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई में भेदभाव की पराकाष्ठा, सारी सीमाएं लांघ दी हैं इस सरकार ने आने के बाद। अब अमर उजाला ने ही आगे लिखा है कि ये विदेश मंत्रालय में सत्येंद्र सिवाल, अभी तक तो नाम आया ही नहीं है, नाम तो आगे आएगा। विदेश मंत्रालय में एमटीएस जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है उसमें पोस्टेड था सत्येंद्र सिवाल, उसको गिरफ्तार किया। मॉस्को में जो भारतीय दूतावास है वहाँ पर ये काम कर रहा है। तो नमक हरामी की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि भारत के ही पैसे से घर चला रहा था, भारत ने ही इसको वहाँ मॉस्को भेजा था, रूस भेजा था और भारत के खिलाफ ये पूरे की पूरी रणनीतियाँ बनाने में आईएसआई की मदद कर रहा था। लेकिन सत्येंद्र सिवाल देशद्रोही नहीं है, सत्येंद्र सिवाल ये कह लीजिए आतंकी नहीं है, क्योंकि सत्येंद्र सिवाल का नाम हिंदी नाम है, उर्दू नाम नहीं है। यहीं उर्दू नाम होता तो सत्येंद्र सिवाल के बाप भी आतंकवादी होते, पूरा परिवार आतंकवादी होता, देशद्रोही होता, देश में रह क्यों ना है, इस तरह की बातें होती। खाते भारत का है, काम पाकिस्तान का करते हैं, ये चर्चा में आ रहा होता। भाजपा के नेता प्रवक्ता डिबेट्स में पूरे के पूरे एक समुदाय को पेंट कर रहे होते आतंकवाद से, राष्ट्रवाद की बहुत बड़ी अलग जगाई जा रही होती, जिसका शिकार उन लोगों को बनाया जा रहा होता जिनका कोई मामला इस सत्येंद्र से जुड़ा भी ना होता। ये पहली बार नहीं है, सत्येंद्र सिवाल तो अभी पकड़ा गया है। इससे पहले बीजेपी का नेता ध्रुव सक्सेना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पकड़ा गया और ध्रुव सक्सेना को पकड़ने के बाद उसके पास से एक पूरा टेलीफोन एक्सचेंज मिला और उस टेलीफोन एक्सचेंज से वो आईएसआई को जानकारियां दे रहा था, पैसे ले रहा था, अकाउंट डिटेल्स मिली। बीजेपी का आईटी सेल का अध्यक्ष था या पदाधिकारी था। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ भाजपा के कार्यक्रमों की तस्वीरें मौजूद थीं। एक लफ्ज़ नहीं कहा गया, पकड़ा गया, बेल पे छूट भी गया और आजकल क्या कर रहा है आप सुनेंगे तो और दंग रह जाएंगे, बताऊंगा मैं आपको। तब आज तक ने लिखा था 10 फरवरी 2017 को कि एमपी आईएसआई के जासूसी रैकेट में बीजेपी आईटी सेल का सदस्य 11 लोगों को गिरफ्तार किया था आईएसआई के हैंडलर्स के संपर्क में होने की वजह से, जिसमें एक ये भी था और एक और था। इसका क्या अभी काम चल रहा है बताऊंगा, पहले ये सुन लीजिए। जनसत्ता ने लिखा था तब, अगले ही दिन देश को 200 से ज़्यादा जवान देने वाला ये गांव भाजपा नेता की वजह से हुआ शर्मिंदा। बीजेपी युवा मोर्चा के आईटी सेल के सदस्य ध्रुव सक्सेना के बाद अब भोपाल से सतना से गिरफ्तार एजेंट बलराम का नाम भी बीजेपी और बजरंग दल से जुड़ रहा है। ये बजरंगी भाजपाई बलराम खूब पैसे कमा रहा था, पैसे दूसरों को भी दे रहा था और दूसरों को रिक्रूट भी कर रहा था पाकिस्तान के लिए मध्य प्रदेश के शहर से।
इन दोनों के बारे में किसी ने इनको आतंकवादी नहीं कहा, किसी ने इनको देशद्रोही नहीं कहा, किसी ने इनको पाकिस्तानी एजेंट नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। आप सोचिए किस स्तर पे आ चुकी है राजनीति और मीडिया के काम कि आज धर्म देखकर, नाम देखकर आरोप तय होते हैं कि आरोपी आतंकवादी है या सिर्फ अपराधी है। बड़ा विषय है जो मैं आपसे कह रहा, ध्रुव सक्सेना जो बीजेपी का एजेंट पकड़ा गया, अभी आईएसआई का एजेंट बीजेपी का नेता पकड़ा गया था, जो उसका हुआ वही इसका होगा। सत्येंद्र सिवाल का पकड़ लिया, मीडिया से धीरे धीरे गायब करा दिया, जमानत हो गई, कोई केस इतना कमज़ोर लगाया गया। ध्रुव सक्सेना की ज़मानत हुई। मैंने सुना कि ज़मानत के बाद लोगों ने ये जानकारी दी, चर्चा में आया, मीडिया में तो नहीं आया, कि मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने उसकी बेल के खिलाफ अपील भी दायर नहीं की, जिससे कि वो आज़ाद घूम रहा है। अगर ऐसा है तो कितना निंदनीय है। और ये क्या राष्ट्रवाद की पोल नहीं खोलता एक भारतीय जनता पार्टी की कि उनकी सरकार में ऐसे लोग उनकी पार्टी से जुड़े पाए जा रहे हैं। अब सत्येंद्र सिवाल क्या था क्या नहीं था ये तो एक अलग विषय है, पर सत्येंद्र सिवाल का नाम हिंदी नाम है। शायद उसी का फ़ायदा उसको आज मिल रहा है कि उसको पकड़ने को कोई पहले तो खैर तैयार होगा, ये बड़ी बात है। और आज की तारीख के अंदर क्या वो भी ध्रुव सक्सेना की तरह बाहर घूमेगा, या इनको भी देशद्रोही कहा जाएगा, आतंकी कहा जाएगा, या इनको सिर्फ और सिर्फ आगे कहा जाएगा कि हनी ट्रैप हो गए थे, बड़े सीधे शरीफ हैं, मजबूरी के अंदर देश से गद्दारी कर रहे थे। क्योंकि इससे पहले भी कई नेता पकड़े गए हैं जिनके बारे में यही कहा गया। क्या आतंकवादी होने का क्राइटेरिया आपका नाम किस भाषा में है, उर्दू में है या हिंदी में है, वो तय होगा, या ये राष्ट्रवाद है, या देश से ये भी गद्दारी है कि आप आतंकवादियों के साथी को आतंकवादी नहीं कह रहे। तो एक बड़ा इशू है, इसको चर्चा में लाना चाहिए। सत्येंद्र सिवाल पकड़े गए हैं, रूस में मॉस्को में भारतीय दूतावास में कर्मचारी थे, विदेश मंत्रालय के पेरोल पे थे, गद्दारी देश से कर रहे थे, कोई एक डिबेट नहीं देखने को मिल रहा। तो मैंने सोचा मैं ही शुरुआत करूं। तो अब आप यहाँ पर ज़रूर एक बार चेक कर लिया कीजिए। लाइव टीवी के ऊपर मेरे सुबह 2 वीडियोज़ अपलोड होता है। जिन लोगों को वहाँ लगता है कि नहीं होते हों तो वो भी मेरा ही प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप सुबह देखें रूटीन में। शाम में मेरे चैनल के ऊपर जो मेरे नाम से है इस पर चेक किया करें। मैं रोज़ अपलोड करने की एक सोचा है मैंने, और इसकी शुरुआत की है ताकि इस पे हम एक अपनी आपस की चर्चा कर सकें। तो इसको भी आगे शेयर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा और जुड़े रहिए। जिस भी माध्यम से जुड़ सकते हैं जुड़िए ज़रूर। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें लिंक भी शेयर कीजिएगा, वीडियो भी शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आप जुड़े रहेंगे और लोगों को जोड़ते भी रहेंगे, क्योंकि आज ज़रूरी है दुष्प्रचार को दूर करना और सही बात सामने लाना। जय हिंद, जय भारत।